हेलो दोस्तों। हाजिर हूँ आप लोगों के सामने में एक बार फिर से रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ प्रश्नों को लेकर के। रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ प्रश्नों में आप लोगों के सामने में ये एक स्थिति लेकर के आया हूँ। देखिए, आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशन हर आदमी के लिए एक टॉनिक का काम करता है, तो देखिएगा इसमें आप लोगों के सामने में जो भी प्रश्न पत्र मैं लेकर के आता हूँ, ये सब लोग हर जगह नोट्स से पढ़ते हैं, लेकिन नोट्स में किस तरह से आपको क्या चीज़ समझाया जाए, जिसमें मैं सभी चीज़ें आप लोगों के सामने में डिटेल्ड फॉर्म में लेकर के आता हूँ। और ये सब जितने भी फॉर्मेट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सारे फॉर्मेट पहले किसी भी चीज़ का कोई भी प्रश्न पत्र आपको अगर बनाना है तो आप अपने कमज़ोर बिंदुओं को अंकित करें और कमज़ोर बिंदुओं पर नीचे से, बिल्कुल नीचे से प्रयास करें। छोटी सी छोटी चीज़ों को बारीकियों से सीखें। छोटी सी छोटी चीज़ों को जब आप बारीकियों से सीखेंगे तभी जा कर के आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो आप हारे नहीं, आप अपने विल पावर को मजबूत रखें। और उसके अलावा आप देखें कैसे कैसे किस प्रश्न पत्र का हम लोग हल कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या परिस्थितियाँ आती है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन का एक सवाल है, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न है ए का हाफ बी, तो ए का हाफ बराबर बी का 2/5 बराबर सी का 3/1/3 अगर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताएं। तो प्रश्न में इस तरह का जो प्रश्न रहता है, ये देखिएगा, इसमें हिस्से से संबंधित बात है कि हर व्यक्ति का हिस्सा दिया हुआ है कि इस व्यक्ति का, ए व्यक्ति का आधा, बी व्यक्ति का 2/5 और सी व्यक्ति का 1/3 हिस्सा जो है वो बिल्कुल है। और ए का 1/3 और बी का 2/5 और सी का 1/3 अगर हिस्सा देखें तो वो हिस्सा बिल्कुल बराबर है। तब कहता है कि ए और बी और सी के बीच में किस तरह से ये चीज़ें बांटी गई हैं। किस तरह से बांटी गई है, तो पहले आदमी का कुछ हिस्सा अगर प्रश्न में दिया रहे, दूसरे आदमी का हिस्सा और तीसरे आदमी का हिस्सा का कुछ भाग, पहले का आधा भाग, दूसरे का 2/5 और तीसरे का 1/3 भाग अगर बराबर हो तो उनके भागों का अनुपात बतावें। इस तरह के प्रश्न जब भी आएँ तो इन्हें आप एक कांस्टेंट मान करके, के मान करके हल किया कीजिए, जिससे आपकी एक नियत राशि मिल जाएगी। और उसी नियत राशि को वहाँ पर जब हम हल करेंगे तो आगे आपको बताते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ए का आधा, बी का 2/5, सी का 1/3 बराबर के मान लिया है। ए का आधा, बी का 2/5 और सी का 1/3 बराबर के मान लिया है। अब देखिए ए का 1/2 यहाँ के है, अगर 2 को के से गुना करेंगे तो ए बराबर 2k, बी का 2/5, तो बी का 2/5 अगर करेंगे तो बी का 2/5 बराबर के, तो बी का 2/5 बराबर के। तो देखिए अगर हम करेंगे तो बी बराबर 5 गुने के, 5 × k/2, तो बी बराबर 5 × k/2, 5k/2 हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम लोग सी का 1/3 देखें तो क्या होगा, सी का 1/3 बराबर के। अब देखिए सी को क्या करेंगे,
यहाँ पर के मामले में निकालने के लिए 3 को k से गुणा करेंगे और 1 से अगर भाग देंगे तो 3k/1 यानी आंसर 3k ही आएगा। तो इसका हिस्सा a बराबर 2k, b बराबर 5k/2 और c बराबर 3k निकल गया। अब अगर हम लोग a अनुपात b अनुपात c देखें तो देखिए क्या हो जाएगा। a बराबर ये 2k, b बराबर 5k/2 और c बराबर 3k आ जाएगा। ये 2 हमारा LCM हो गया। ये 2 LCM जब हम निकालेंगे यहाँ पर अपने मन से हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से 1 लगा देंगे। यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर 1 लगा देंगे। जब 1 लगा देंगे तो 1 2 1 जिसका लघुत्तम समापवर्तक LCM 2 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4k आएगा। 2 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 5k से करेंगे तो 5k हो गया। यहाँ पर 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2k आएगा और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3k से तो 2 3 जा 6k आ जाएगा हमारे पास। तो देखिएगा ABC का अनुपात निकालने के लिए a गुने 1/2 बराबर b का 2/5 बराबर c का 1/3 बराबर k मान लिया। अब जब हल करेंगे तो 1/2 बराबर k, 2 को k से गुना कर देंगे तो a बराबर 2k आ जाएगा। यहाँ पर 2/5 है बराबर k, तो 5 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो b बराबर 5k/2 आ जाएगा। c बराबर अगर देखें तो c बराबर हम देखेंगे 3k और 1 से डिवाइड कर देंगे तो 3k/1 बराबर 3k ही आएगा। अब अगर हम इनका अनुपात देखें तो a अनुपात b अनुपात c बराबर यहाँ 2k 5k/2 3k/1 1 खुद से लगाए हैं, 1 से व्यंजक पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 2 और 1 का LCM लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 से इन सभी संख्याओं को भाग देंगे क्रमशः तो यहाँ उत्तर 2 आएगा और 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k हो जाएगा। 2 को 2 से भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 5k से करेंगे तो 5k। यहाँ पर ठीक इसी तरह 2 को 1 से करेंगे तो 2 उत्तर आएगा। 2 3 जा 6k आ जाएगा। तो हमारे पास 4k 5k और 6k ये चीज़ आ गया। अब अगर हम यहाँ से नियत राशि जो है सब में 4k 5k 6k ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्थिरांक का मान 1 होता है तो 4 गुने 1 5 गुने 1 6 गुने 1 यानी 4:5:6 हो जाएगा। इस तरह से अगर इस प्रश्न में हम लोग देखें तो हमारे पास कैसे रेशियो निकलेगा ये आप लोग पूरी तरह से अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं कि कैसे निकलेगा ये चीज़। इसी तरह से एक और परिस्थिति लेते हैं, जैसे a का 1/2 बराबर b का 2/6 बराबर c का 1/4। तो कहता है कि a अनुपात b अनुपात c निकालो। तो a का 1/2 b का 2/6 बराबर c का 1/4। अगर a का 1/2 बराबर b का 2/6 और c का 1/4 हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग। a का 1/2 बराबर k तो इसे 2 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर आएगा 2k। b बराबर 2/6 बराबर k तो क्या हो जाएगा, 6 को k से करेंगे तो 6k और ये बाई 2 हो गया। यहाँ पर ये हो गया 6k/2 और c बराबर
देखिए 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k बाई 1, तो 4k और यहाँ पर बाई जब 1 करेंगे तो 4k बाई 1 4k ही उत्तर देगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर 2k अनुपात 6k बट्टा 2 और अनुपात 4k बट्टा 1 जो हो जाएगा वो 4k ही रह जाएगा। तो 2k 6k बट्टा 2 अनुपात 4k। अब अगर हम इस लघुत्तम से यहाँ 1 ले लें खुद से, तो यहाँ अगर खुद से हम लोग 1 ले लें तो देखिए खुद से 1 लेने पर यहाँ देख लीजिए 1 ले रहे हैं, यहाँ पर 1 ले रहे हैं। अब अगर 1, 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा। अब 2 से 1 को भाग देंगे, 2 को 1 से भाग देंगे तो 2, 2 दूना 4k, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 और 1 को 6k से करेंगे तो 6k आ जाएगा। इसी तरह 2 को अगर 1 से भाग दें तो 2 आएगा और 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8k। तो हमारे पास या एक विधि और भी होती है कि 2k है, 6k है और 4k है। तो यहाँ देखिए उत्तर में आप लोग 2k 4k बाई 2, उसके बाद अगर देखिए 6k बाई